नौजवान पागल था आईपीएल खेल में। आज फाइनल, आज खत्म हो गया। आज रोज मोबाइल में देखता था, आज एलसीडी निकल दिया था। हम बोले क्या हुआ? बोले उधर था इधर है। देखें पागल है लड़का। हजरत इतना पागल है कि रमजान में तरावी छोड़ दिया था। जी हाँ, आईपीएल देखने के चक्कर में तरावी छोड़ दिया। सही बात है रे, जो इमाम वो लोग जानते होंगे। वहीं सामने में मस्जिद के बाहर में बैठ के आईपीएल देख रहा है, उधर 6 रकात पढ़ दिया, इधर मोबाइल में छक्का। वाह रे मुसलमान, तरावी नमाज छोड़ दिया। आईपीएल में डेली क्या कहते हैं, ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा लगा के करोड़पति ख्वाब देख रहा है, कल बनेंगे करोड़पति, कल बनेंगे करोड़पति। कहते कहते सो गया, सुबह उठा घर में कोलगेट के ठकान करोड़पति खाग बने कोलगेट दातवन तोड़ने गाछ गया, हड़बड़े गिर गया। क्या करोगे? करोड़पति ख्वाब कब तक देखोगे? अरे तुम सड़ापा करोड़पति हो, रब ने इतना तंदुरुस्त बनाया, ये क्या काम है? इसी बाजू से हलाल की कमाई खाओ, चटाई पे सो जाओ, हर जुबान से कहते रहो दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी ना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। पैसा लॉटरी मत पूछो मुसलमान, ये छटका छटका मुसलमान को मत पूछो। इनका अलग स्टाइल है। भागलपुर जा रहे थे प्रोग्राम में, गाड़ी रुक गई है 1 घंटा रोड में। मतलब क्या बात है, बोल बाराती आ रही। अब बड़कन छोड़ो, बचपन सब नाच रहा है, तेंगे 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 पागल। हम बोले ये नया नया मार्केट में कहां से आया रे? ये तेंगे तेंगे कहां से घुस गया? बोल हजरत अफ्रीका से आया है। हम बोले गाया कौन है रे? तो मोबाइल में दिखाया यही लड़का गया है। हम बोले लड़का है जामुन है रे। काश तेरा बेटा पढ़ता तो ये देंगे देंगे ना कहते, अपनी जबान से सोते सोते कहते जाता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए औलादों को पढ़ाना छोड़ दिया मुसलमान, बेचना शुरू किया। पढ़ाना छोड़ के बेचना शुरू। मुसलमान पढ़ता कहाँ है? तब इंग्लिश मीडियम में छोटा छोटा, जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक इंग्लिश मीडियम में। टेम्पो गांव में घुसा, बचवा को बैठा दिया। लड़का है 8 किलो, किताब है पीठ पे 10 किलो। नहीं पढ़ता। 5वां 6वां फुसका फुसका, 7वां लुंगी समटा समटा, 8वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 9वां टिकट, 10वां गुजरात बम में सुतल। पढ़ेगा, बीवी है यहाँ, बेटा है गुजरात में। 2 बच्चा छोड़ के चला गया, माँ बाप को छोड़। 9 बजे रात फोन कर रहा है बीवी, बल खाना खेली, मल्लेनिया चल गलो, लंधेरवा कैसे खेबो? तब फिर पूछ रहा है, बोल मैया कहाँ सुतल हो? बोल तोर मैया हमार कलेजवा खाए गेलो। खैर पिपराटान की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी दूध क्यों धोवल, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब गंगावत के ऊपर एकदम गिरिडी छोड़ दी गंगावत को। थोड़ी देर बोल दे, आधा घंटा। हाँ ये कुर्सी ला दीजिए। हाँ कुर्सी बदलिए ना, ऐसे भी कुर्सी बदल रही है आपकी दुआ से। बदल गई है एकदम 100% कुर्सी बदल रही है 2024 में। इंशाअल्लाह दुआ की कहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये लोग बहुत धमकी दिया, मुसलमान को भगा देंगे, भारत से भगा देंगे। कम दिन कहा भगा देंगे, भगा देंगे। ये को भगा, तब उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान लेके अंदर आ गई। भागेगा क्या? खाक 4 को लेके आ गई, अंध भक्त के बुआ बाजी बन के बैठ गई। अच्छा है, इतना आसान नहीं है भगाना। अरे जिस खाजा ने भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठाया था, चौहान की हुकूमत हार गई। खाजा के बैठाए एक ऊंट भारत के धरती से ना उठा सके, तो खाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान।
जिंदाबाद इतना गोहरा गोहरी किए गोहरा तभी 80 को टका हुआ है। माशाल्लाह। गोहरा गोहरी किए तब ना बहुत हो अल्लाह हुआ। सुभान अल्लाह। ये देखिए चचा, देखिए मोहब्बत है। बहुत दिन के बाद सब किया देखे। सुभान अल्लाह। बेटा सोना सोना लाड़ू कुटी, क्या मुस्कुराहट चेहरा है। बेटी बेटी होती है। बेटी जहाँ भी होती है, कितनो थकावट घर से काम करके कोला ठेल के राजमिस्त्री रंग पुचला करके घर घुसो, खाली छोटी बेटी गोद में आके कह दे पापा, सब थकान खत्म। वाह 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 वाह। रमजान में नहीं देखी बेटी शरबत बना दे रही थी, बेटा से पकौड़ी लेके भाग रहा। बेटी बेटी हो, बेटा तो पकौड़ी लेके भाग गया, चौप लेके भाग गया। बेटी बेचारी शरबत बना के दे रही। बेटी बेटी होती है। क्या बेटी में मोहब्बत है ना। बेटी बेटी थोड़ी देर सुन लीजिए, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, चूंकि मेरी तकरीर इसी टाइम में होवे करती है। कल मेरी तकरीर गोड्डा में 3 बजे हुई। अच्छा, गोड्डा में मेरी तकरीर उस टाइम में देता है मुझको माइक जब मजमा गरीब दुखिया तरह हो जाता है। इस टाइम में कहीं का कहीं नारा लगाई, नारे तकबीर अल्लाह, अथवा यहीं घुमा देता है। उस टाइम मेरी तकरीर होती नहीं। क्या कीजिएगा, थोड़ी देर सुन लीजिए, बहुत अच्छा बैठे हैं। आज का जलसा पिपरा टाण कमेटी के लोगों ने जो किया है, 100 नहीं 102% कामयाब, 10% कामयाब है। हाजी साहब बताए 10 का दीजिए। इंग्लिश समझते हैं? 100 मने एक है, 10 मने मुसलमान अंग्रेजी नहीं समझे तो कौन समझेगा। हम लोग 3 गो रटे इंग्लिश, सॉरी प्रॉब्लम बिजी। अच्छा, मसला खत्म। कोई लड़का जा रहा, बोले कहाँ जा रहा बेटा, बहुत बिजी में। अच्छा, खाली रट लिया, बोलो बिजी की स्पेलिंग BYC ना। चल अरे माशा, क्या पढ़ेगा तब ना। ये लोग पढ़ना सही में छोड़ दिया, हकीकत में छोड़ दिया। जी जी नहीं पढ़ता मुसलमान। आलिम उलमा इमाम लोग मदरसे में फ्री मकतब में पढ़ाते हैं, वहाँ बच्चों सब नहीं जाता। सही नहीं जाता। एक मोहल्ले में कम से कम 1 ट्रैक्टर बच्चा होगा, 1 ट्रैक्टर से ज्यादा होगा, तब 1.5 ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर निकलेगा। लेकिन पढ़ने के लिए इमाम साहब के पास 5 गो कौनों वही जुमराती दिन वो भी गायब। 150 को डेली आता था, अब जुमराती दिन देना है 5 गो रुपया। उस दिन सब सिर्फ 15 को 80 कौन हम टूर के तरह बैठा। इमाम साहब बोले क्या बात है, जुमराती लाए? हमारे बाबा घर ना, 10 टका लिए बाप घर से भाग गए। बच्चा पढ़ेगा। अगर स्कूल में हजरत, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी प्राइमरी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल में, मास्टर खाली वो टोकन काट के देता कि कल कोई त्यौहार है, कोई पूजा है, कोई है ना, कोई डे है, तो आपको 50 रुपया लेके आना होगा। बच्चा नहीं, बच्चा बाप पहुंचा देता है। लेकिन मदरसे में अगर इमाम साहब कह देंगे कि कल गौसे आजम के नाम पे फातिहा है या गरीब नवाज के नाम पे फातिहा है, बेटा 50 रुपये लेके आना, ये मौलाना सबको खाली खाए के बहाना। सही सही। ये कौम कहाँ पहुंचेगी? 50 रुपया देने के लिए मौलाना खानदान को देख लिया कहाँ तक। मौलाना बोले मुसलमान परेशान है, परेशानी तुम खुद लाए हो, वरना ये मुसलमान कौम जिस रास्ते से गुजरती थी, दुनिया देख के कहती थी देखो मुसलमान आ रहा है। आज भी कहता है देखो मुसलमान आ रहा है, पहले कहता था, आज भी कहता है। हम लोग कम मेहनत की काम करते हैं, लेकिन हम लोग की कमाई में बरकत नहीं हो रही है। क्यों? हम लोग सब मिला जुला दिया। हम लोग का धर्म अलग, शास्त्र अलग, दीन अलग, मजहब अलग, कुरान अलग, मेरे रसूल अलग, हम अलग, तो हमारा सब कुछ अलग है। तो हम लोग उसके तरफ क्यों करें? जो जिनका कुछ नहीं है वो उसके तरफ हम हो गए हैं। आज हमारी शादी देखिए, उनकी शादी देखो, क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे उनकी शादी में 20 गाड़ी, मेरी शादी में 20 गाड़ी, उनके शादी में जनरेटर, मेरी शादी में जनरेटर, उनके गाड़ी माथा में लाइट, मेरी गाड़ी में शादी में माथा में लाइट है। वहाँ पड़ाका फूट रहा है, यहाँ पड़ाका फूट रहा है, वहाँ डीजे बज रहा है, यहाँ डीजे बज रहा है। फर्क क्या हुआ है? कोई फर्क नहीं है तुम्हारा। जब अपनी बेटी या बेटा शादी करो तो कभी एक मर्तबा धीरे से मस्जिद नबी के शहर को याद कर लेना, जिस शहर में फातिमा दुल्हन बनी बैठी है, अली दूल्हा है। दुनिया में फातिमा जैसी
जैसी दुल्हन कहीं नहीं मिलेगी, अली जैसा दुल्हा नहीं, कोई साहब, कोई बाराती नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई पंडाल नहीं, कोई जनरेटर नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई खाना पीना नहीं, चंद साहब है, सुहाना रखा हुआ है। वो शादी कभी देखना, आज की शादी, अरे बाप, बेटी बाप को कागज लेके बेटा बाप पहले भेज देता है, समझे जी तैयार रहना, 17 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल पियंकर रहेगा। 150 में 17 गो मताल पियंकर रहेगा। तुम्हारे गांव में घुसेंगे, पहले पड़ाका फोड़ेंगे, फिर डीजे बजाएंगे, फिर घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई, निकाह पढ़ा नहीं पढ़ा, इमाम साहब कहाँ है, इजाबो कबूल कोई मतलब नहीं, खाया भागा। कोई है, कोई रहता है? आप लोग इतने दिन शादी में गए हो, कभी शादी में देखें बैठ करके निकाह में रहे, दुआ किए, खुतबा सुने, इजाब कबूल में कोई शामिल हुए कभी नहीं? एक दूगो, वो भी मजबूरी में, गाड़ी में जगह नहीं मिली तो नहीं मिली, बैठ गया बच्चों तो नहीं, जो हम बाद में फंस गया, क्या करेगा, बैठो। कहाँ मुसलमान? अब दूल्हा 1:30 बजे रात मुर्गी की तरह चौकी में जप रहा, कोई कहीं नहीं, खाली कुकुर भूंक रहा है, सब भाग गया। दूल्हा एक दो बहनोई कुकरा भूंकता बोले लगल को ना ले तो मैं बैठा ले, चुप नहीं, कुछ नहीं दे, कुकुर ने कुछ नहीं करता, चुप नहीं कौआ हो तो तब ना भाग गए। दूल्हा भाग जाता, खाली डर से नहीं भागता। अब इमाम साहब रजिस्टर लेके 1:30 बजे रात आया, गवाह खोज रहा था, कोई गवाह नहीं मिल रहा। एक दूगो बूढ़ा बैठ के जप रहा है। इमाम साहब पूछ रहा, चाचा आपका नाम गवाही में लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं चाचा? अंगूठा चल तो इमाम साहब बोला, रति हम चल जाते, चले कौन देखेगा, चला। निकाह पढ़ाने टाइम में कोई नहीं रहता, दूल्हा जीट जाट स्टार एकदम, लगता कि अरे बाप सुपर स्टार। जब इमाम साहब कलमा पढ़ाने के लिए बैठा तो कांपने लगता है। बोलो बेटा ला इलाहा पढ़ा लाख तेरा बाप लिया है, जीवा ना उल्टो, मैं तुमको उल्टा दे, पूरा खानदान उल्टा दे, पढ़ो। बोला जरा थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए ना जरा। हमारा अच्छा पढ़ो बेटा, यू ही, बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके। अरे वो इमाम हुसैन का बेटा 18 साल की उम्र में जब करबला का दूल्हा बना, 3 दिन का भूखा प्यासा है, और दूल्हा बन के घोड़े पे चढ़ा तो कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचाया और सजदा बचाया, और जब गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा ये कौम की बेटी न बचा सका, समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद भारत में न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस रखे हो, खाली इश्तिहार में लिख देने से, मौलाना को बोल देने से नहीं होगा, जमीन पे अमल करना होगा। आपको काम करना है, हम नहीं, आपको करना है। हम लोग बोलेंगे, आपको अमल करना है। जो ही कोई गांव में अगर पिपरा टाड़ में कहीं से बाराती अगर डीजे पड़ाका लेके आ जाए तो उस दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। ज्यादा करेगा समझी भी टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। अब वहाँ अगर इमाम रुक जाए कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो कमेटी के आदमी ठीक नहीं होगा, पढ़ाना होगा। जो जो करने दीजिए, आपको क्या मतलब मसला है, आप पढ़ा दीजिए। कहीं भी रिश्ता कर लिया, गैर मुक़ल्लिद में कर लिया, है ना, बदअक़ीदों में कर लिया, इमाम साहब आपको कोई मतलब, वो लोग तैयार है, आपको क्या होता है, पढ़ा दीजिए। जबरदस्ती पढ़वा रहा है, जबरदस्ती। अब बेचारा इमाम साहब है, अब क्या करेंगे, मजबूर कर देता है, अब पढ़वा लेता है, फिर शिकायत करता है, ये मौलाना ने सबके निकाह पढ़ा दो, कुछ अकीदा का ठीक नहीं हो। मुसलमानों याद करो अपने आप को, मेरी माँ बहन है, आप बैठे हैं बहुत देर से, 1-2 खुराक दे देते हैं आपको, जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कही, अरे वाह, जहाँ नमाज के नाम ले लीजिए, कमरवा नाम छोड़ो, मथवा घूरते रहो,
और कहीं कह दीजिए फलना जगह बाबा है, मजार है, दवा ताबीज के लिए निकला है। अरे बाप, 3 बोतल में पानी भरी, कहाँ जा रहा नहीं, पनिया पढ़वाए वो कलेजवा खाए गेलो, कले फौक्सिया वो चलो। अभी झगरूडी मुहर्रम का आ रहा, मुहर्रम ये मुहर्रम का महीना आएगा। झगरूडी वो गांव इधर है चतरो तरफ। 13 मुहर्रम को हजरत हम लोग खुद देखे अपनी आंख से। 13 मुहर्रम जितने इलाके की, सब तो नहीं है लेकिन कुछ औरतें ऐसी है जिसका शोहर है या नहीं है कोई मतलब नहीं, टेम्पो रिजर्व किया, उसमें मुर्गा, उसमें लकड़ी, उसमें गोईठा, उसमें कोयला, उसमें चेंगेर बुदरू ठूस ठास के गोहरा गोरी चल टेम्पो रात में जाता है। छत्र टणी हम जाके देखिएगा, छत्र वाला टणी रात में पूरा टेम्पो छपा जाता है, खाली औरतें नजर आती है, पता नहीं क्या होता है। भी फातिमा ज़हरा अपनी जिंदगी में कभी घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली। आखिरी वक्त हुआ, अपना शोहर हजरत मौला अली को पास बुलाए, कहे मेरे सरताज मेरी आखिरी उम्र होगा हालिद हो गई है, आखिरी वक्त है, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ, मेरी रूह निकल जाएगी, एक वादा मुझसे करो। अली फरमाते हैं फातिमा बोलो कौन सा वादा है, तुम क्या कहना चाहती हो। हजरत बी फातिमा फरमाती हैं, हे मेरे सरताज जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मेरी रूह इस जिस्म से निकल जाएगी, जब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी तो मेरे जनाजे को, कफन को मेरे जनाजे पे कफन दे लेना, मुझको नहला लेना, कफन पहना लेना, मुझको घर के अंदर छुपा देना। हजरत अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बी फातिमा फरमाती है मेरे कहने का ये मकसद नहीं है कि मेरे जनाजे को घर पे रखना, हे मेरे शोहर, हे मेरे सरताज दिन के उजाले में मेरे जनाजे को कब्रिस्तान मत ले जाना। लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, सब लोग सो जाएंगे, कोई कहीं नहीं नजर आएगा, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहनें भी फातिमा फरमाती हैं मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देखे। आज हमारी बहू बेटियों को हटिया में, बाजार में, मॉल में, चौक में, शादी के मंडप पे, जहां चाहो वहां तुम देख सकते हो एक शोहर जिंदगी भर कमाते कमाते बर्बाद परेशान, सुबह से शाम तक सोचता कैसे मेरे बाल बच्चे आराम से खाएंगे। एक शोहर घर से निकल जाता है इस नियत से ताकि मेरा बेटा गरम खाना घर में खाए, वो गाछ के नीचे बैठ के ठंडा खाना खाता है। यहाँ बेटा बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी बन के घर में बैठा है, कमाते कमाते थक गया लेकिन घर में बरकत नहीं। काश शोहर कमाने जाता, बीवी नमाज पढ़ती, पेशानी जमीन पर रखती, रब की बारगाह में आंचल उठा के अगर वो बीवी बन के दुआ कर देती, वो शोहर के कमाई में बरकतें बढ़ जाती।